ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 31 जनवरी 2026 की बाबा की मधुर शिक्षाओं के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को अपनी रूहानी बैटरी को चार्ज करने की बहुत ही सुंदर और मैं कहूंगा कि बहुत ही प्रैक्टिकल विधि बताई है। जी, ये एक ऐसा विषय है जो हमारे हर रोज के पुरुषार्थ से, हमारी हर घड़ी की स्थिति से सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद में बैठकर आज के इन अनमोल महावाक्य रत्नों में हम सब मिलकर गहराई से गोता लगाते हैं। जी, तो आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो मुख्य सार दिया है वो है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। वाह, पहली लाइन में बाबा ने हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो? शक्ति लेने। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि इस ज्ञान मार्ग पर हमारा आना, मधु बनाना या रोज अमृत वेला उठकर बाबा को याद करना, ये कोई रस्म नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा उद्देश्य है और वो है शक्ति लेना। किससे? सर्वशक्तिमान बाप से, उस एक पावर हाउस से। जी। जैसे कोई बहुत कमजोर हो गया हो शारीरिक रूप से, तो उसे क्या देते हैं? उसे शक्ति के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, अच्छा पौष्टिक भोजन दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम आत्माएं आधा कल्प से रावण राज्य में विकारों के प्रभाव में रहते रहते शक्तिहीन हो गई हैं एकदम डिस्चार्ज। और अब वो सर्वशक्तिमान बाप खुद आए हैं हमें शक्तियों से भरपूर करने, हमें रिचार्ज करने। और बाबा ने जो दीपक का उदाहरण दिया है वो कितना गहरा है। दीपक में ज्ञान का घृत डालने। हाँ, दीपक आत्मा का प्रतीक है और ज्ञान वो घी है। सही कहा। जब तक दीपक में घी रहता है तब तक उसकी लौ जलती रहती है, प्रकाश फैलता रहता है। और जैसे ही घी खत्म होता है, लौ पहले टिमटिमाती है और फिर बुझ जाती है। हमारे साथ भी तो यही हुआ है ना? जी बिल्कुल यही हुआ। सतयुग में हम ज्ञान से भरपूर थे, सतो प्रधान थे, तो हमारी आत्मा की ज्योति वो जगमगा रही थी। 16 कला संपूर्ण। हाँ, फिर धीरे धीरे जन्म जन्मांतर में वो ज्ञान का घी खत्म होता गया और कलयुग अंत तक आते आते आत्मा रूपी दीपक बस बुझने की कगार पर आ गया था। बिल्कुल। और अब बाबा रोज हमें ये मुरली सुनाकर इस दीपक में ज्ञान का की डाल रहे हैं। हर रोज ये ज्ञान ही तो शक्ति है। बाबा का हर एक महावाक्य शक्ति का एक डोज है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे, इस समय का एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है। बहुत मूल्यवान है। ये समय है अपनी झोली भरने का, क्योंकि बाप खुद आए हैं हमें देने। अगर हम ही लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बुद्धि कहीं और भटक रही है, तो हम उस शक्ति को धारण नहीं कर पाएंगे। सही बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ शक्ति लेने आए हो, इस स्मृति में सदा रहो। जी, चलिए अब आज के प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। आज बाबा से एक बहुत ही प्यारा और भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। हाँ, ये हम सबने भक्ति में बहुत सुना है। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? शिव जी की बारात निकली, भूत प्रेत सब साथ चले, इसका असली रूहानी रहस्य क्या है? वाह, और बाबा का उत्तर उससे भी कितना सुंदर है, जो भक्ति के सारे भ्रमों को तोड़ देता है। जी, बाबा समझाते हैं कि बच्चे, ये कोई घोड़ेबाजी वाली लौकिक बारात नहीं है जैसा दिखाते हैं। हाँ, यह आत्माओं की घर वापसी का एक अलौकिक, एक दिव्य दृश्य है। जब शिव बाबा, जो हम आत्माओं के साजन हैं, दूल्हा हैं, हम सब सजनियों के, हाँ, हम सभी सजनियों को इस ज्ञान योग से पवित्र बनाकर वापस घर ले जाते हैं, तो ये एक रूहानी बारात है। अच्छा, तो मतलब हम सब आत्माएं जो संगम पर बाबा से पढ़ रही हैं, योग लगा रही हैं, पवित्र बन रही हैं, वो सब सजनियां हैं। जी हाँ। और हम सब एक साजन शिव बाबा के साथ अपने परमधाम, अपने असली घर वापस जाती है। बिल्कुल। और क्योंकि हम सब एक साथ, एक झुंड की तरह, बाबा ने बहुत सुंदर शब्द यूज किया है, मधुमक्खियों के छत्ते की तरह। वाओ! बाबा के पीछे पीछे उड़कर जाती हैं। इसी साथ जाने के यादगार में इसे शिव की बारात कहा जाता है। हाँ जी, सोचकर देखिए वो दृश्य कितना अद्भुत होगा। अकल्पनीय है। करोड़ों आत्माएं, प्रकाश के छोटे छोटे सितारे, जी, उस एक परमपिता परमात्मा जो महाज्योतिर्बिंदु है, उनके पीछे पीछे शांतिधाम जा रही हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बाजा नहीं, सिर्फ शांति और प्रकाश। वाह! बाबा कहते हैं, तुम बच्चे कहो या सजनियां कहो, बात एक ही है। ये आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन और घर वापसी का यादगार है। और कितना बड़ा अंतर है लौकिक और अलौकिक में। जी, इसीलिए तो ये
बेहद की बारात है। चलिए अब आज की शिक्षाओं के कुछ मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से मंथन करते हैं। बाबा ने सबसे पहले हमारी असली पहचान याद दिलाई, जो इस ज्ञान का मैं कहूंगी कि पहला और सबसे जरूरी पाठ है। फाउंडेशन है। जी, बाबा कहते हैं बच्चे पहले पहले एक ही पॉइंट को अपनी बुद्धि में पक्का करो कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और हमारा एक ही रूहानी बाप है, शिव। जी, ये एक स्मृति सारे दुखों का, सारे भेदभाव का अंत कर देती है। सच में। जब तक हम खुद को ये शरीर समझते हैं, मैं फलाना हूँ, मेरा ये धर्म है, ये जाति है, ये देश है, तब तक हम टुकड़ों में बटे रहते हैं। जी हाँ, लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस स्मृति में टिकते हैं कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं और सामने वाला भी एक आत्मा है, मेरा भाई है, तो नफरत और अलगाव की सारी दीवारें गिर जाती हैं। विश्व बंधुत्व की भावना स्वतः ही जागृत हो जाती है। और जब हम सब भाई भाई हैं, तो ये भी निश्चित हो जाता है कि हमारा पिता भी एक ही होगा। जी बिल्कुल। वो एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसे सब धर्मों की आत्माएं किसी न किसी रूप में याद करती हैं। ये ज्ञान हमें देह के हद के संबंधों से निकालकर एक बेहद के परिवार में ले आता है। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। और फिर बाबा हमें हमारा गौरवशाली अतीत भी याद दिलाते हैं। हाँ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, नहीं। तुम्हारे में भी सर्वशक्तियां थीं। तुम ही तो सतयुग में देवी देवता थे, तुम विश्व के मालिक थे। भारत में ही तुम्हारा राज्य था, जहाँ सुख था, शांति थी, पवित्रता थी, सब कुछ था। बाबा हमारे अंदर सोए हुए स्वमान को जगाते हैं कि तुम वही पूज्य आत्माएं हो जो आज पुजारी बन गई हो। जी। और फिर बाबा समझाते हैं कि ये गिरावट क्यों और कैसे हुई, वो शक्तियां वो गईं कहाँ चली गई। बाबा कहते हैं कि आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते सतु प्रधान से तमु प्रधान बन गई। जी, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सतु प्रधान मतलब आत्मा की एकदम शुद्ध, शक्तिशाली और ओरिजिनल अवस्था, जैसे 24 कैरेट का सोना, बिल्कुल प्योर। हाँ। और तमो प्रधान मतलब समय के साथ उसमें मिलावट आते आते उसकी शक्ति और शुद्धता लगभग खत्म हो गई, जैसे जंग लगा हुआ लोहा। और इसी गहरी बात को बाबा ने आज आत्मा की बैटरी के उदाहरण से बहुत ही सुंदर रीति से समझाया है। हाँ, ये एक ऐसा उदाहरण है जिसे आज का हर बच्चा, चाहे छोटा हो या बड़ा, आसानी से समझ सकता है। बिल्कुल, जैसे हम सुबह अपने मोबाइल फोन को 100% चार्ज करते हैं और फिर दिन भर उसे इस्तेमाल करने से, अलग अलग ऐप्स चलाने से उसकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। वैसे ही हमारी आत्मा की बैटरी सतयुग के आदि में 100% चार्ज थी, फुल चार्ज। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। फिर त्रेता युग में 2 कलाएं कम हुई, बैटरी थोड़ी और डिस्चार्ज हुई। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ और आत्मा में विकारों का प्रवेश हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तब तो बैटरी बहुत तेजी से गिरने लगी। और कलयुग के अंत तक आते आते हम बिल्कुल डिस्चार्ज हो गए। बाबा का शब्द है ताकत का दिवाला निकल गया है। कितना सटीक शब्द है, मतलब बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत हो गए। लेकिन यहाँ बाबा एक बहुत मीठी और आशा से भरी बात कहते हैं। क्या? कि आत्मा की बैटरी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, जीरो नहीं होती। अच्छा। थोड़ी सी शक्ति उसमें बची रहती है, इसीलिए शरीर चलता है। अगर बैटरी बिल्कुल डेड हो जाए तो शरीर रह नहीं सकता। वाह, ये कितनी बड़ी राहत की बात है कि अभी भी हमारे अंदर वो दिव्य शक्ति की चिंगारी, वो बाकी है। जी हाँ, जिसे फिर से प्रज्वलित किया जा सकता है। और अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर वही सर्वशक्तिमान बाप, जो शक्तियों का सागर है, जो सुप्रीम पावर हाउस है, वो हमें अपनी बैटरी को फिर से 100% चार्ज करने की विधि सिखा रहे हैं। वो हमें उस पावर हाउस से कनेक्ट करना सिखा रहे हैं। हाँ, और वो विधि क्या है? दुनिया में लोग कितनी कठिन साधनाएं करते हैं, हठ योग करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं शक्ति पाने के लिए। क्या नहीं करते। लेकिन बाबा हमें सबसे सहज, सबसे सरल विधि बताते हैं। बाबा कहते हैं, माँ में एकम याद करो, बच्चे बस मुझे याद करो। कितना सरल है। जी। बाप को याद करने से, उनके साथ अपनी बुद्धि का योग लगाने से उनकी शक्तियाँ, उनकी किरणें बनकर हमारे में आने लगती है। जैसे सूरज के सामने खड़े होने से उसकी गर्मी और रोशनी हमें अपने आप मिलती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं। वैसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा की याद में बैठने से उनकी सर्व शक्तियां हमारी आत्मा में समाने लगती हैं। जी, जैसे एक डिस्चार्ज बैटरी को पावर हाउस से कनेक्ट करने पर वो चार्ज हो जाती है, वैसे ही हम आत्माएं उस सुप्रीम पावर हाउस शिव बाबा से कनेक्ट होकर फिर से सतोप्रधान बन जाती हैं। वाह, कितना सहज कनेक्शन है। कोई मुश्किल विधि नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस मन और बुद्धि से उस एक प्यारे बाप को याद करना है। और बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई ये चार्जिंग कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ही एवर प्योर है, सदा पवित्र है,
सदा शक्तिशाली हैं। हम सब आत्माएं तो 84 के चक्र में आकर पतित बन गई हैं। हमारी अपनी ही बैटरी डिस्चार्ज है। सही बात है। तो एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरी डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकती है? कर ही नहीं सकती। शक्ति देने वाला तो सदा शक्तिशाली चाहिए। बिल्कुल। फिर बाबा ने एक और गहरी बात समझाई कि ये वर्षा हमें बेहद के बाप से मिलता है, इसलिए वर्षा भी बेहद का है। सारे विश्व की बादशाही। हद और बेहद का फर्क। जी, हद के लौकिक बाप से हमें हद का अल्पकाल का वर्षा मिलता है, जो यहीं इसी जन्म में खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा देते हैं, जो 21 जन्मों तक हमारे साथ रहता है। जी। बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के जो भी सब संबंध है वो सब अब खत्म हो जाने हैं। इस पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को निकालो और नई दुनिया स्वर्ग की तरफ अपना मन लगाओ। जी। और ये ज्ञान देने के लिए बाबा कैसे आते हैं, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि दुनिया में इस बात पर बहुत भ्रम है। कोई कहता है भगवान कण कण में है, कोई कहता है वो निराकार है, तो आएगा कैसे? बाबा खुद अपना परिचय देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। मैं इस दादा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं जब ये अपनी वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं। अच्छा। मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। मैं साधारण तन को अपना माध्यम बनाकर तुम्हें असाधारण बनाता हूं। बाबा ने यहाँ गौमुख का उदाहरण भी दिया, जो बहुत सुंदर है। जी। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गंगा गौमुख से निकली। अब पानी तो पहाड़ों से, बादलों से आता है, लेकिन उसे एक मुख का रूप दे दिया जाता है। सही कहा। वैसे ही ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है, लेकिन वो जिस मुख का आधार लेकर हमें ज्ञान सुनाते हैं वो है ब्रह्मा का मुख। ये बहुत बड़ी गुह्य बात है, जिसे निश्चय बुद्धि बच्चे ही समझ सकते हैं। बिल्कुल। और फिर बाबा ने आत्मा के स्वरूप पर भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये शरीर एक तख्त है, एक सिंहासन है, और इस पर विराजमान राजा है आत्मा। और आत्मा क्या है? अकाल मूर्त, अर्थात जिसे काल यानी समय या मृत्यु खा नहीं सकता। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ये शरीर रूपी तख्त तो हम बदलते लेते हैं। 84 जन्मों में हम 84 तख्त बदलते हैं। पहले छोटा तख्त होता है, बच्चे का शरीर, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा होता है, और हम उसे छोड़कर नया ले लेते हैं। जी, लेकिन आत्मा जो इस तख्त पर विराजमान है वो कभी खत्म नहीं होती। जी, इसीलिए तो कर्मों का हिसाब किताब बनता है। अगर आत्मा ही खत्म हो जाती तो कर्मों का फल कौन भोगता? सही प्रश्न है। आत्मा ही है जो अपने अच्छे या बुरे कर्मों के संस्कार अपने साथ लेकर जाती है और एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। बाबा कहते हैं, ये कोई शास्त्रों की लंबी चौड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये तो बहुत सहज समझने की बात है। और अंत में बाबा ने फिर से घर वापसी की बात को दोहराया, जो बारात वाले प्रश्न से ही जुड़ी हुई है। हाँ, जैसे मधुमक्खियों की रानी जब उड़ती है तो सारी मधुमक्खियां उसके पीछे एक झुंड बनाकर भागती हैं। जी। वैसे ही जब बाप वापस जाएंगे तो सारी पवित्र आत्माएं उनके पीछे पीछे शांतिधाम जाएंगी। वाह। बाबा कहते हैं, वहां आत्माओं का एक मनारा, छत्ता लग जाएगा। सोचकर ही कितना सुंदर लगता है, आत्माओं को वो विशाल प्रकाश का छत्ता अपने घर परम धाम में। और हम बच्चे जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, जिन्होंने अच्छी रीति पुरुषार्थ कर अपनी बैटरी को फुल चार्ज किया है, वो सबसे आगे होंगे। हाँ, वो बाप के साथ पहले पहले जाएंगे। जो कच्चे ब्राह्मण होंगे, जिनकी चार्जिंग पूरी नहीं हुई होगी, वो पिछड़ जाएंगे, सजा खाकर पिछाड़ी में आएंगे। यह भी एक रूहानी रेस है। जी। जो जितना याद में रहेगा, पवित्र बनेगा, वो उतना बाप के समीप रहेगा और साथ जाएगा। जी हाँ। और बाबा ने कल्प की आयु के भ्रम को भी दूर किया। दुनिया वाले कहते हैं कल्प लाखों वर्षों का है, जिससे मनुष्य निराश हो जाता है। हाँ, कि इतने लंबे समय बाद स्वर्ग आएगा तो हमारा क्या होगा। बाबा आकर सत्य बताते हैं कि यह कोई लाखों वर्षों का नहीं, बल्कि 5000 वर्ष का एक्यूरेट चक्र है, जिसमें आधा कल्प यानी 2500 वर्ष सुख है, राम राज्य है, और आधा कल्प 2500 वर्ष दुख है, रावण राज्य है। ये बेहद की नॉलेज हमें बेहद का बाप ही इस पुरुषोत्तम संगम युग पर देते हैं। वाह। आज बाबा ने आत्मा की चार्जिंग से लेकर घर वापसी तक की पूरी यात्रा कितनी स्पष्ट और सुंदर रीति से समझा दी। जी। अब देखते हैं कि आज की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए बाबा ने हमें कौन से मुख्य बिंदु दिए हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना है। जी। आज धारणा के लिए पहला पॉइंट है, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। इसका अर्थ है कि पवित्रता सिर्फ स्थूल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है, वो तो फाउंडेशन है, वो तो नींव है। जी। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, मन से, वचन से और कर्म से पवित्र बनो। तीनों से। हाँ, हमारे मन में भी किसी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ या अशुद्ध संकल्प ना आए। हमारे वचन इतने मधुर और शक्तिशाली हों कि किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे,
बल्कि उन्हें शक्ति मिले और हमारे कर्म वो इतने श्रेष्ठ हों कि वे दूसरों के लिए मिसाल बने। जी हाँ। जब हम इस संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे, तब जाकर हम पक्के ब्राह्मण कहलाएंगे और हमारी बैटरी तेजी से फुल चार्ज होगी। बिल्कुल सही। कई बार हम स्थूल में तो ठीक रहते हैं, लेकिन मन ही मन किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हैं या ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं, या फिर ऐसे बोल देते हैं जो दूसरों को चुभ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं इन सब लीकेजेस को बंद करो, क्योंकि ये व्यर्थ संकल्प और बोल हमारी बैटरी की एनर्जी को ड्रेन करते हैं। चार्जिंग के लिए संपूर्ण पवित्रता का अटेंशन बहुत जरूरी है। और दूसरा बिंदु जो बाबा ने धारणा के लिए दिया है वो है मनमत व मनुष्य मत छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। ये भी पुरुषार्थ का बहुत महत्वपूर्ण आधार है। हम आधा कल्प से अपनी मनमत और दूसरों की मत पर चलते आए हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ? हम गिरते ही गए, दुखी और अशांत होते गए। अब बाप आकर हमें श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत दे रहे हैं। जी, श्रीमत ही वो सीढ़ी है जो हमें चढ़ती कला में ले जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब अपनी बुद्धि का जोर लगाना बंद करो, दुनिया के लोग क्या कहते हैं वो सुनना बंद करो, बस एक बाप की सुनो और उस पर चलो। जी, इसका मतलब है हर कदम पर, हर संकल्प में, हर कर्म में खुद से पूछना, चेक करना। हाँ, चेक करना, क्या ये बाबा की श्रीमत के अनुसार है? क्या इस समय बाबा मुझसे यही करवाना चाहते हैं? जी, जब हम इस तरह श्रीमत को अपनी जीवन का आधार बना लेते हैं तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है और हम सहज ही सतो प्रधान बनने लगते हैं। और यही श्रीमत हमें इतना हल्का बना देगी कि हम विकारों और व्यर्थ के बोझ से मुक्त होकर बाप के साथ उड़कर घर जा सकेंगे। कितनी सुंदर और स्पष्ट धारणाएं हैं। पवित्रता और श्रीमत, यही हमारे पुरुषार्थ का सार है, हमारी चार्जिंग का स्विच है। जी, अब हम आज के वरदान की ओर चलते हैं। आज बाप दादा का हम बच्चों के लिए बहुत शक्तिशाली वरदान है। बाबा कहते हैं, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। वाह वाह वाह, बाबा आज हमें कितना ऊंचा स्वमान दे रहे हैं, मास्टर विधि विधाता। जी, विधाता तो एक बाप है, लेकिन हम बच्चों को मास्टर विधाता बना रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी वो शक्ति है कि हम विधि को, विधान को बदल सकते हैं। और वो शक्ति कौन सी है? सत्यता की शक्ति। और यहाँ सत्यता का अर्थ सिर्फ सच बोलना नहीं है ना? नहीं नहीं, बाबा के ज्ञान में सत्यता का बहुत गहरा अर्थ है। पवित्रता। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना देता है, वैसे ही हमारी सत्यता की शक्ति, हमारी पवित्रता की वाइब्रेशन हर आत्मा को, प्रकृति के पांचों तत्वों को, समय को, हमारे संबंध संस्कारों को, यहाँ तक कि हमारे आहार व्यवहार को भी सतोप्रधान बना देती है। हमारे द्वारा ही सतयुग की स्थापना होती है, हम बच्चे ही निमित्त हैं। एक शुद्ध संकल्प दुनिया में सकारात्मकता की एक लहर पैदा कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और साथ साथ बहुत बड़ा नशा भी है कि मैं मास्टर विधि विधाता हूँ। जी, मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। जब इस स्मृति में रहते हैं तो कोई भी साधारण या व्यर्थ कर्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। जब हम इस स्वमान में स्थित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो साधारण कर्म नहीं रहता, वो योग बन जाता है, वो विश्व सेवा बन जाता है। और आज का स्लोगन इसी वरदान से कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। कितना गहरा कनेक्शन है। वरदान में बाबा ने कहा कि हम अपनी शक्ति से प्रकृति को सतो प्रदान बनाते हैं, और स्लोगन में कह रहे हैं कि जब हम सच्चे योगी बन जाते हैं तो प्रकृति हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसका मतलब है कि हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं, उसके गुलाम नहीं रहते। जी, आज दुनिया में देखें तो प्रकृति की हलचल कितनी बढ़ गई है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं तूफान। जी, साधारण मनुष्य इन बातों से बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, डर जाता है, अशांत हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं, जो योगी आत्मा है, जो अपनी सत्यता की शक्ति में भरपूर है, उसका मन इन सब हलचलों के बीच भी अचल और शांत रहता है। वो बाहरी हलचल उसे अपनी ओर खींच नहीं सकती। नहीं, उसकी स्थिति अडोल रहती है। सही कहा। आकर्षण का मतलब ही है खिंचाव। प्रकृति का तमोगुण हमें अपनी ओर खींचता है, हमें दुखी और अशांत करता है। लेकिन योगी आत्मा बाप की याद के सुरक्षा कवच में इतनी सुरक्षित होती है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उसकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती। यह है सच्ची योगी जीवन की निशानी। चलिए अब आज के अव्यक्त इशारे पर मंथन करते हैं।
बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से सूक्ष्म इशारे देते हैं। जी। आज अव्यक्त बाप दादा हमें एक बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा हमें बंधन मुक्त बनने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हम बंधन मुक्त होंगे तभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। और बाबा ने स्पष्ट किया है कि बंधन सिर्फ लौकिक संबंधों या पदार्थों का नहीं है। नहीं, बाबा 4 प्रकार के सूक्ष्म चक्र या बंधनों की बात कर रहे हैं जिससे हमें अब मुक्त होना है। पहला है देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों का चक्र। बार बार ये सोचना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा शरीर कैसा है। ये चक्र हमें आत्मस्थिति से गिराकर देह अभिमान में ले आता है। और दूसरा है लौकिक और अलौकिक संबंधों के मेरापन का चक्र। हाँ, मेरा पति, मेरा बच्चा, और सेवा में भी मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट्स, ये मेरापन का भाव भी एक सूक्ष्म बंधन है। जी। और तीसरा बाबा ने बताया अपने अनेक जन्मों के पुराने स्वभाव और संस्कारों का चक्र। ये सबसे सूक्ष्म और सबसे मजबूत बंधन है। जी हाँ। हम कहते हैं मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं बहुत भावुक हूँ, ये तो मेरे पुराने संस्कार हैं। ये कहकर हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। जी, जैसे वो हमारी पहचान बन गए हों। हाँ, बाबा कहते हैं इस चक्र से भी मुक्त हो जाओ। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम अपने संस्कारों को बदल सकते हो। और चौथा है प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण का चक्र, जिसकी बात हमने स्लोगन में भी की। और जब हम स्वयं इन बंधनों से मुक्त होंगे, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तभी हम दूसरों को भी इन चक्करों से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने की सच्ची सेवा कर सकेंगे। जी। यह स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की सच्ची सेवा है। पहले खुद मुक्त होना है, फिर दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखाना है। बहुत सुंदर और गहरा इशारा है। यह हमारे पुरुषार्थ का पूरा सार है। इन सूक्ष्म बंधनों को पहचानना और बाप की याद की शक्ति रूपी कैंची से रोज रोज उन्हें काटना। जी, तो आइए आज की इन शक्तिशाली शिक्षाओं के आधार पर कुछ क्षण स्वमान का अभ्यास करें। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एकाग्र करें और इन संकल्पों को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करें। मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। यह शरीर मेरा तख्त है। मैं इस तख्त की मालिक हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी अब बाप की याद से चार्ज हो रही है। मैं सतोप्रधान बन रही हूँ। मेरे सारे विकार भस्म हो रहे हैं। मैं सत्यता की शक्ति से विश्व को पावन बनाने वाली मास्टर विधि विधाता आत्मा हूँ। मेरे संकल्पों से प्रकृति सतोप्रधान बन रही है। ओम शांति। आज बाबा ने हमें आत्मा की बैटरी चार्ज करने का जो रहस्य समझाया है, वो सचमुच कितना अनमोल और कितना सहज है। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है, जब मन उदास होता है, जब कुछ भी करने का दिल नहीं करता। बिल्कुल। बाबा ने आज उसका रूहानी कारण और निवारण दोनों बता दिया। यह पुरुषोत्तम संगम युग ही वो सुनहरा अवसर है जब हम अपनी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को फिर से 100% चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, और चार्जिंग का प्लग, चार्जिंग का सॉकेट सिर्फ एक है, परमपिता परमात्मा शिव। हमें बस अपनी बुद्धि का तार उनसे हर घड़ी जोड़ कर रखना है। जितना लंबा समय और जितना प्यार से, लगन से हम उन्हें याद करेंगे, उतनी तेजी से हमारी बैटरी चार्ज होगी और हम सतयुगी दुनिया में चलने के लायक बन जाएंगे। ये याद ही हमारी जीवन शक्ति है। अगर आज की इन शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।